सच्चा प्यार इससे साबित नहीं होता कि आप कितने समय से एक दूसरे के साथ हैं। सच्चा प्यार तब पता चलता है जब परिस्थितियां खराब चल रही हो और आप फिर भी एक दूसरे के साथ रह रहे हो, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। रूबी एक फैशन डिज़ाइनर थी और नितिन एक कंपनी में सेल्स मैनेजर का काम करता था। रूबी और नितिन एक दूसरे को कॉलेज के समय से जानते थे और एक दूसरे से प्यार करते थे। उनके रिलेशन को लगभग 6 साल हो गए थे और अब रूबी नितिन से शादी करना चाहती थी। पिछले महीने नितिन का प्रमोशन हुआ था, तो इसी कारण उसे दूसरे शहर में शिफ्ट होना पड़ा। जाने से पहले वो रूबी से मिलने आया। रूबी बहुत उदास थी कि अब वो दोनों मिल नहीं पाएंगे, लेकिन रूबी ने नितिन को कभी मना नहीं किया जाने से। वो चाहती थी कि नितिन अपने करियर पे ध्यान दे, आगे बढ़े। यह सोचकर उसने नितिन को खुशी खुशी जाने दिया। वो दोनों एक दूसरे को रोज़ फ़ोन करते और घंटों बातें करते। रूबी उससे उसके नए काम की जगह के बारे में पूछती रहती कि सब कैसा चल रहा है, उधर वो खाना समय पे खा रहा है या नहीं खा रहा है, काम में ध्यान लगता है या नहीं लगता है। रूबी उससे उसका सब कुछ पूछा करती थी। 1 साल अच्छे से बीत गए, लेकिन फिर कुछ ऐसा होने लगा कि रूबी बहुत परेशान रहने लगी। नितिन ना तो खुद रूबी को फ़ोन करता था और जब रूबी फ़ोन करती तो ये बोलकर फ़ोन रख देता कि वो काम में व्यस्त है। रूबी को समझ में नहीं आ रहा था कि नितिन ऐसा क्यों कर रहा है। भले कितना भी काम हो, वो 5 मिनट तो मुझसे बात कर ही सकता है। 1 महीने ऐसा ही चलता रहा। फिर रूबी थक कर नितिन को फ़ोन करना छोड़ देती है और नितिन अब उसे खुद से तो कभी फ़ोन करता नहीं था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गया तो रूबी ने खुद फ़ोन किया नितिन को। उसने फ़ोन नहीं उठाया। रूबी ने 4-5 बार फ़ोन किया, फिर भी उसने फ़ोन नहीं उठाया और ना ही उसने खुद उसके बाद रूबी को फ़ोन किया। रूबी बहुत परेशान हो गई। वो सोचने लगी सच में नितिन काम में व्यस्त है या कुछ और बात है। कुछ दिनों बाद रूबी अपने काम से छुट्टी लेकर नितिन को बिना बताए उससे मिलने चली गई। रूबी को नितिन का पूरा पता मालूम था, वो कहाँ रहता है। रूबी रात के समय नितिन के घर पहुंची। उसने देखा कि नितिन के घर पर ताला लगा हुआ है। उसने नितिन को फ़ोन किया, लेकिन हमेशा की तरह नितिन ने रूबी का फ़ोन नहीं उठाया। फिर रूबी ने नितिन को मैसेज किया, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ, तुम कहाँ हो। थोड़ी देर बाद नितिन ने फ़ोन किया और उसे डांटा कि तुम बिना बताए यहाँ क्यों आ गई, किसने बोला तुम्हें इधर आने के लिए, और फ़ोन रख दिया। उसने रूबी की कोई बात नहीं सुनी। रूबी उसके घर के बाहर ही बैठ गई। उसे लगा शायद नितिन काम में व्यस्त होगा और मैं बिना बताए आई, इसलिए वो गुस्सा हो गया होगा, और फिर वो उसके घर के बाहर ही बैठ के उसका इंतज़ार करती रही। सफ़र में रूबी बहुत थक गई थी। उधर बैठे बैठे रूबी की आंख लग गई और वो सो गई। सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि नितिन अभी तक घर नहीं आया है। उसने फिर से नितिन को फ़ोन किया। फ़ोन उठाते ही नितिन बोला, तुम मुझे बार बार फ़ोन क्यों कर रही हो। रूबी बोली, तुम कहाँ हो, मैं रात भर तुम्हारे घर के बाहर ही बैठी थी, तुम घर भी नहीं आए, मैं कल रात से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। नितिन गुस्से में बोला, तुम चली जाओ, मैं नहीं आ सकता। रूबी की आंखों में आंसू आ गए। रूबी बोली, क्यों कर रहे हो ऐसा, मेरी क्या गलती है ये तो बताओ। नितिन बोला, तुम जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, और फिर फ़ोन रख देता है। रूबी बहुत रोने लगी। उसके पास वापस आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो अनजान शहर में नितिन को कैसे और कहाँ ढूंढती। फिर उसने सोचा कि नितिन के पड़ोसियों से एक बार पूछ ले कि नितिन यहाँ रहता है या कहीं और शिफ्ट हो गया है। उसने पूछा तो उसे पता चला कि पिछले 1 महीने से नितिन यहाँ नहीं रहता। यह सुनकर उसे और बुरा लगा कि नितिन ने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया कि वो कहीं और शिफ्ट हो गया है। पहले नहीं बताया था ठीक है, लेकिन अब जब मैं यहाँ आई हूँ तो उसे बताना चाहिए था, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया और ना ही मिलने आया। वो वहाँ से अपने घर लौट आई। वो बहुत बेचैन हो रही थी कि नितिन ऐसा क्यों कर रहा है। वो नितिन को फ़ोन और मैसेज करती रही, लेकिन वो ना तो फ़ोन उठाता और ना ही मैसेज का रिप्लाई करता। कुछ 15 दिन बाद नितिन का फ़ोन आया। रूबी अपने ऑफिस में थी। उसने तुरंत फ़ोन उठाया और ऑफिस के बाहर निकली बात करने के लिए। वो पूछने लगी, नितिन तुम्हें क्या हो गया है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझसे कोई गलती हुई है, तुम मुझे बताओ प्लीज़, मुझे ऐसे इग्नोर मत करो, मुझसे बात करो। उधर से नितिन बोला,
अब प्लीज़ मुझे फ़ोन मत करो, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उससे शादी करने वाला हूँ और पिछले 1 महीने से उसी के साथ रहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आया। उस दिन जब तुम मुझसे मिलने आई थी मैं उस दिन भी उसके साथ था और हाँ, मैं अपना फ़ोन नंबर भी बदल रहा हूँ। इतना बोलकर नितिन ने फ़ोन रख दिया। रूबी ये सब सुनकर रूबी ये सब सुनकर मानो जैसे उसके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई हो। उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगा। वो रोने लगी और वो सोचने लगी कि 6 साल के रिलेशन को कोई एक झटके में कैसे तोड़ सकता है। वो उसी वक्त ऑफिस से घर चली आई। वो बहुत रोई और फिर नितिन को फ़ोन करने लगी। नितिन ऐसा नहीं कर सकता, वो मुझे नहीं छोड़ सकता। लेकिन जैसे कि नितिन ने कहा था, उसने अपना फ़ोन नंबर बदल दिया। उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। रूबी डिप्रेशन में चली गई। वो 15 दिन तक ऑफिस नहीं गई। उसे रोज़ ऑफिस से फ़ोन आते थे। आखिर में उसके बॉस ने बोल दिया, ऐसा ही कुछ दिन चलता रहा तो तुम्हें नौकरी खोनी पड़ेगी। फिर कुछ दिन बाद रूबी ऑफिस जाने लगी, लेकिन काम में उसका ध्यान नहीं रहता था। 5 महीने हो गए उससे बात को। रूबी धीरे धीरे अब संभल रही थी। नितिन ने फिर कभी रूबी को फ़ोन नहीं किया और ना ही रूबी ने कभी नितिन को फ़ोन किया। दोस्तों, प्यार जो होता है ना, वो एक तरीके से ऐसा होता है कि जैसे हम जब पहली बार माँ बाप बनने वाले होते हैं तो बहुत सारे सपने सजाते हैं ना, कि जब लड़का होगा या लड़की होगा तो उसे हम इस तरीके से पालेंगे, इस तरीके से संभालेंगे। तो सेम वैसे ही जब कोई प्यार करता है तो भी बहुत सारे सपने संजोता है, और जब वो सपने टूटते हैं तो सच में बहुत दर्द होता है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।